जिस उत्तेजना में, जिस मुद्रा से मंत्री जी ने ये बिल सदन में पेश किया, उससे लगता है सरकार बहुत नाराजगी में ये बिल लेकर आई है। अध्यक्ष जी, आपने अनेक मंत्रियों को बिल प्रस्तुत करते देखा होगा। चूंकि बिल पारित कराना होता है, इसलिए मंत्री बहुत शांति से, शांत मुद्रा में बिल रखते हैं और हाथ जोड़कर अंत में प्रार्थना करते हैं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करिए। लेकिन वो तो लगता था लड़ने के लिए तैयार था। जब जब सरकार से अलग से भी बात हुई तो हमने ये कहा कि 252 का रास्ता अख्तियार कर लीजिए, एक बिल बना दीजिए, ताकि राज्य सरकारों की इच्छा होगी, अगर वो उस बिल को लेना चाहेंगे तो जिसका टेस्ट ले लेंगे, संशोधित रूप में लेना चाहेंगे तो संशोधित रूप में ले लेंगे, और नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे, लेकिन ये 252 का रास्ता अख्तियार कर लीजिए। आज सरकार ने मंशा तो ये दिखाई कि हम सरकारों, राज्य सरकारों पर थोपना नहीं चाहते। स्टेट लेजिस्लेचर भी बिल बना सकती है, लेकिन रास्ता अख्तियार किया 253 का। आपकी मंशा यही है, हमारे वाली, कि राज्य सरकारों पर यह थोपा न जाए, और इसीलिए आपने दोनों ऑप्शन दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। आप इससे संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं लोकपाल और लोकायुक्त को। तो आपने कहा कि पार्लियामेंट लॉ बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाए, लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा इससे मिलेगा। और आपकी ये बात कपिल सिब्बल जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने एक बयान में कही, इस मंशा को जाहिर किया। ऑन कोट कपिल सिब्बल, we are not saying the law, if enacted by parliament, would be a must for the states. The model law as incorporated in the Lokpal and Lokayukta bill is an enabling legislation for the state legislatures to adopt in its entirety or such of those provisions which they consider appropriate to adopt, Sibbal said. लेकिन ये सरकार इतनी कंफ्यूज्ड है कि आज पूरे का पूरा भाषण नारायण स्वामी ने बदल दिया। आज वो कह रहे हैं कि हमने तो मैंडेटरी ही बनाया है, हमने तो इसलिए बनाया है कि वरना गुजरात जैसा घटेगा, कोई राज्य लोकायुक्त बना नहीं पाएंगे। इनके दो मंत्री दो स्वर में बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमने ये बिल बनाया है ऑप्शन के साथ रखते हुए, और वहां मेरा जवाब यह है कि कपिल जी, 253 के नीचे ऑप्शन दी ही नहीं जा सकती। आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले देखेगा? आप मानते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा विषय राज्य सूची का विषय है? आप मानते हैं कि राज्य सूची के विषय को केवल 2 धाराओं के अंतर्गत भारतीय संसद कानून बना सकती है, 252 और 253? आप मानते हैं कि 252 के लिए 2 राज्यों के प्रस्ताव चाहिए? आप मानते हैं कि वो 2 राज्यों के प्रस्ताव आपके पास नहीं है? आप मानते हैं कि आपने ये बिल 253 में बनाया है? आप मानते हैं कि ये बिल आपने यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए बनाया है? तो ये भी मानिए कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। और एक ऐसा बिल ला करके आपने केवल देश के संघीय ढांचे पर आहत ही नहीं किया है, बल्कि जो राज्य भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से लड़ रहे हैं उनके ढार को कुंद करने का अपराध किया। लोकपाल में 9 मेंबर है टोटल, चेयरमैन के साथ मिलाकर 9 मेंबर्स हैं। एक चेयरमैन 8 मेंबर, 9 में से नॉट लेस देन 50% का मतलब है 5 आरक्षित हो गए। आप 7 भी कर सकते हैं, आप 8 भी कर सकते हैं, आप 9 के 9 भी कर सकते हैं। ये बिल आपको ये कहता है। जिस समय मैंने ये बात रखी तो बाद में लालू जी ने बोलते हुए कहा कि ये सीमा तो नौकरियों के लिए है, और बड़ी हुंकार भरी सहमति उधर से आई संसदीय कार्य मंत्री की। दिस इज द पॉइंट। संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहती हूं, दिस इज नॉट द पॉइंट पवन भाई, क्योंकि अगर नौकरियों के लिए 50% की सीमा है तो संवैधानिक पदों के लिए तो आरक्षण है ही नहीं, संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी आरक्षण है ही नहीं।